सिंहावलोकन एक। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुस्लिम सुल्तानों ने हिंदू औरतों के साथ शादी की। बीजापुर के पहले बादशाह यूसुफ आदिल शाह की पत्नी मुकुंद नामक ब्राह्मण की बहन थी। अहमदनगर का निजाम शाह वंडहाड विदर्भ के तिमापा भैरव नामक कुलकर्णी का लड़का था। वंडहाड की इमामशाही का संस्थापक भी मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने वाला हिंदू ही था। ये दोनों पति पत्नी धर्मांतर कर मुस्लिम होने के बाद और राजा रानी होकर शान से रहने के बाद भी उनका अपने मूल हिंदू परिवार से स्नेह युक्त संबंध रहा, जिसकी वजह से हिंदू समाज में मुस्लिम आचार विचारों का स्वाभिमान तौर प्रवेश हुआ और हिंदुओं के मालदार लोगों ने मुस्लिम बादशाहों के यहाँ प्रतिष्ठा के पदों पर नौकरियां करने के कारण मुस्लिम आचार अर्थात संस्कृति महाराष्ट्रियों के गांव-गांव और घर-घर में घुस गई। कंवरसेन नामक धूर्त ब्राह्मण ईस्वी सन 1508 और 1553 निजामशाही में मुख्य प्रधान था। मुरारदेव नामक ब्राह्मण कूटनीतिज्ञ आदिलशाही में 25 साल तक मुख्य प्रधान का काम करता रहा। गोवलकोंडा के कुतुबशाही में मुरार राव, मदन पंत, जगदेव राव, राम राव, कदम राव आदि बड़े बड़े महाराष्ट्रियन सरदार थे और उन्होंने अपनी बहादुरी से कुतुबशाही सत्ता को मजबूत बनाया था। अकबर के दरबार में काम करने वाला चालाक बीरबल हिंदू ही था। शाहजी, शरीफजी, फिरंगाजी, बाजी, सुल्तानजी आदि नाम मुस्लिम ही हैं। महाराष्ट्र इतना अज्ञानांधकार में फंस गया था कि सामान्य हिंदुओं की बात ही क्या, ब्राह्मणों के घरों में दत्तात्रेय की पादुकाओं के पास पीर की स्थापना करके पीर के सामने आरतियां, धूपरतियां उतारने के सारे हिंदू लोग परमार्थिक कल्याण मानने लगे। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह की माँ और गियासुद्दीन तुगलक की माँ दोनों हिंदू औरतें थीं। अकबर ने राजपूत और हिंदू औरतों से शादी की थी। अकबर का लड़का जहांगीर उसकी राजपूत पत्नी का बेटा था। जहांगीर ने भी हिंदू और राजपूत औरतों से शादी की थी। उसका लड़का शाहजहां उसकी राजपूत औरत का लड़का था। औरंगजेब की माँ भी राजपूत हिंदू ही थी। जब मुस्लिम शासक भारत में आए थे तब वे अपने साथ योद्धा सैनिक लाए थे, इसलिए उनको अपने सैनिकों के पेट पालने के लिए और घोड़ों, हाथियों और अन्य पशुओं के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती थी वे हिंदू किसानों से ही लेते थे। इसलिए मुस्लिम शासकों को लगता था कि यदि हिंदू किसानों को अपने कब्जे में अच्छी तरह जकड़ कर रखा गया तो वे उन चीज़ों को हमें जब चाहें तब और जितना चाहें उतना दे सकते हैं। उस समय सवर्ण हिंदू लोग अवर्ण हिंदू और हिंदू किसानों के नेता थे। उनको मुस्लिमों ने खुश रखा। मुस्लिम फौज में और असैनिक विभागों में उच्च पदों पर रहते थे और उसके नीचे के पदों पर सवर्ण हिंदुओं को रखते थे। इसलिए मुस्लिम शासक उच्च वर्णीय हिंदुओं के द्वारा आम
हिंदू पर और किसानों पर अपना अधिकार चलाते थे। इस प्रकार हिंदू किसान वर्ग सताया गया था, जिसके कारण वो कंगाल और दुर्बल हो गया था। उसके लाचारी, हीनता और दरिद्रता की भी कोई सीमा नहीं रह गई थी। यदि कोई अधिकारी कर और जमीन महसूल वसूलने के लिए गांव में आया और उसको किसी किसान के मुंह में थूकने की इच्छा हुई, तो वो अधिकारी उच्च किसान को डांट कर अपना मुंह खोलने के लिए कहता था। किसान अपना मुंह खोलता था और अधिकारी उसमें थूकता था। मुस्लिमों ने मुस्लिम राज्य स्थापित करने के लिए अछूतों का विरोध तौर पर उपयोग किया, लेकिन मुस्लिमों ने हिंदू लोगों को सरदारी, जागीरदारी और ईमानदारी देकर उनको जिस प्रकार उच्च पदों पर पहुंचाया, उस प्रकार मुस्लिमों ने अछूतों को सरदार, जागीरदार और ईमानदार बनाकर उच्च पदों पर स्थापित नहीं किया। जिन अछूतों के कारण मुस्लिमों को अपने राज्य का और अपने धर्म का विस्तार करने का मौका मिला, उनको उच्च पदों पर नियुक्त करके मुस्लिमों ने अछूतों के उपकारों से मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका कारण अस्पृश्यता थी। मुस्लिमों को हिंदुओं पर राज करना था। हिंदू अछूतों को अछूत और नीच मानते हैं, इसलिए मुस्लिम शासकों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि यदि अछूतों को सरदार, जागीरदार, ईमानदार और सूबेदार आदि उच्च पदों पर नियुक्त किया गया तो हिंदू सवर्ण लोगों में असंतोष पैदा होगा और मुस्लिमों के शासन के खिलाफ वे लोग विद्रोह कर देंगे। हिंदू लोग राजनीतिक गुलामी को आसानी से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन धर्म के बारे में निम्न जातियों की श्रेष्ठता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अछूतों को उच्च पदों पर नियुक्त कर उनके उपकारों को अदा करने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से मुस्लिम काल में अछूतों का किसी भी क्षेत्र में उत्थान नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।